પશ્ચિમ એશિયામાં જે યુદ્ધથી ઓઇલ ગેસ સપ્લાય સંકટ બાદ સરકાર એક્શનમાં આવી છે અને સરકારે સપ્લાય પર પેનલ બનાવવા માટેની જાહેરાત પણ કરી છે। આ સાથે જ સરકારે સ્પષ્ટ પણ કર્યું છે કે હજુ પણ પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતોમાં વધારાના સંકેત નથી। વધુ વિગતો લઈએ લક્ષ્મણ रॉय પાસેથી। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। बताएं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर क्या खबर है? देखिए, दरअसल यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तीनों पर सरकार की काफ़ी पैनी नज़र है और सबसे ज़्यादा आशंका ये जताई जा रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। तो यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो भी $100 प्रति बैरल, यहाँ तक कि 10% तक ऊपर नीचे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विशेष हालात में कुछ दिनों के लिए अगर $130 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम पहुंच जाते हैं तभी घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अब दाम नहीं बढ़ेगा तो क्या सरकार पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाएगी? तो इसकी संभावना से भी फिलहाल हमारे सूत्र ने इनकार किया है। और एक और बार बार चर्चा हो रही थी कि क्या एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा जाएगा, तो इसकी संभावना फिलहाल नहीं है। विंडफॉल टैक्स को लेकर चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि $100 के पास आसपास पहुंच जाता है तो विंडफॉल टैक्स जैसे पिछली बार लगा था $75 ऊपर होने पे, तो क्या वापस से सरकार लगाएगी? तो इस पर गोलमोल सा संकेत मिल रहा है, कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एलपीजी एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। तो एलपीजी में कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर को सरकार ने अलग अलग प्राथमिकता दी है और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने प्रायोरिटी तय कर दी है कि जो बिल्कुल घर में रसोई गैस आना है वहाँ तो पहली प्राथमिकता है। दूसरा, कमर्शियल में अगर हॉस्पिटल में जाना है, ऐसे क्रिटिकल सेक्टर में जाना तो उसको पहले प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई की जाएगी। होटलों में जाना है तो वो सबसे अंतिम पायदान पर होगा प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन किस होटल को कितनी ज़रूरत है, कैसे दिया जाए, होर्डिंग ना हो, इसके लिए 3 अधिकारियों की खास कमेटी भी बनाई गई है। एक और बात बता दूं कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारे कंपनियों को कहा गया है कि आपके जितने भी प्रोडक्शन लाइन है, अलग अलग प्रोडक्ट के भी प्रोडक्शन लाइन है, वहां पे आप एलपीजी के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाइए। होर्डिंग लोग ना करें, इसके लिए कहा गया है कि एक सिलेंडर का ऑर्डर आपने कर दिया रसोई गैस का, घरेलू रसोई गैस का, तो दूसरे सिलेंडर के ऑर्डर करने में कम से कम 25 दिन का अंतर आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से सरकार अलग अलग कदम उठाए हैं। हालांकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और जो भी चीज़ें कही मैंने वो हो सकता है कुछ दिनों में बदल भी जाए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है।